गुड इवनिंग दोस्तों, MEP गवन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको केवी रेटिंग के बारे में बताऊंगा। केवी और किलोवाट में जो डिफरेंट, तो आपको मैं आज बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंट इन केवी एंड किलोवाट। ओके, तो किलोवाट और केवी में क्या डिफरेंट होते हैं मैं आपको बताऊंगा आज दोस्तों। तो ये हमारी होगी किलोवाट और ये होगी केवी। ओके, तो दोस्तों आपको केवी और किलोवाट से पता चलता है कुछ। तो ये किलोवाट जो है इसकी क्या होती है, किलोवाट KW। ओके, इसका यूनिट जो होता है किलो वोल्ट एम्पियर होता है। ओके, सेकंड, इसकी जो फार्मूला होता है किलोवाट का, पावर इक्वल टू केवी इंटू पावर फैक्टर होता है। अब दूसरा सेकंड थिंग, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। आप दो तरीके से इसकी पावर की वैल्यू लिख सकते हैं, और इसका भी पावर की वैल्यू दो तरीके से आप दोस्तों लिख सकते हैं। केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर, और दूसरा होता है वोल्ट एम्पियर। ओके, इसकी जो रेटिंग होती है ये हो जाती है दोस्तों। इसको एक्टिव पावर या इसको रियल पावर भी बोलते हैं दोस्तों। रियल पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रिएंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रिएंट पावर। ओके, फोर्थ, जो इसकी यूनिट का जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है इसके कि जो रेटिंग ली जाती है मोटर की ली जाती है। ओके, यहाँ पे आपकी ट्रांसफार्मर की ली जाती है, और जनरेटर की ली जाती है, अल्टरनेटर की ली जाती है, UPS की ली जाती है, ACB ब्रेकर्स की लीजिए, ब्रेकर्स का भी लिया जाता है दोस्तों, जैसे ACB हो गए, BCB हो गए। सर एग्जांपल है जो आपके इनकी रेटिंग जो होती है केवी में होती है। फिफ्थ दोस्तों, एक्चुअली मेन और एक चीज़ होता है कि जो इनकी डिफरेंस है, आपका जो पावर होता है, यानी जैसे ये आपका एक मोटर है, ठीक है, ये आउटपुट वैल्यू है इसकी, ये इनपुट वैल्यू है। जो ये सप्लाई होती है ये आपकी टोटल पावर होती है। ओके, ये आपकी जो सप्लाई होती है टोटल पावर होती है केवी की, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आउटपुट की जो कंजम्पशन होता है, यानी मोटर है ये, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन होता है मोटर का पावर का, तो ये इसकी रेटिंग जो होती है वो किलोवाट में होती है। जैसे हम इससे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हमने इनपुट दिया और आउटपुट में हमें क्या मिला, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये किलो मोटर हो गया, तो इसकी जो कंजम्पशन हो रही है वो हमें क्या मिल रही है, रियल पावर में मिल रही है, यानी एक्टिव पावर जो है उसका हमें कंजम्पशन हो रहा है। तो इसके ये भी एक डिफरेंट होता है। तो कि इनपुट जो पावर होती है हमारी क्या होती है, केवी की रेटिंग में होती है, और आउटपुट ये। दोस्तों एक चीज़ और आसान तरीका याद करने का कि जो केवी रेटिंग होती है आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं। तो बेसिक मैक्सिमम क्या होता है कि आपका जो इनपुट होता है और आउटपुट, ठीक है, कोई भी आपने ट्रांसफार्मर ले लिया, DG ले लिया, UPS, कुछ भी आपने इनकमिंग जो पावर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इनपुट जब देंगे, ओके, आउटपुट में भी आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा दोस्तों, आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल ही आउटपुट मिलेगा। तो इसकी जो रेटिंग्स होती है मैक्सिमम सबकी रेटिंग क्या होती है, केवी में। फॉर एग्जांपल आप ले लो, ट्रांसफार्मर आपने लिया, तो ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये आउटपुट जा रहा है, आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट ही दिया, आउटपुट में भी हमें आउटपुट क्या दे रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल ही दे रहा है, ना कि मैकेनिकल दे रहा है। लाइक UPS में ले लो आप, UPS में भी सेम है, आपने इनपुट क्या दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, आउटपुट में भी आपको इलेक्ट्रिकल ही मिल रहा है। तो दोस्तों, और ब्रेकर्स में हो गया, जैसे ACB ब्रेकर्स हो गया आपका, एक ब्रेकर्स में भी जो आपने इनके इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल,
और आउटपुट पे जो है आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा, जैसे ब्रेकर्स हो गए इससे भी हमने इसके 3 पोल में कनेक्शन दिया और आउटपुट पे भी क्या मिल रहा है हमें, इलेक्ट्रिकल ही आउटपुट मिल रहा है। और दोस्तों किलोवाट का एग्जांपल्स है आपका, जैसे आपने मोटर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई दिया, ये आउटपुट। मोटर का जो डिफिनीशन होता है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट, यानी जो इलेक्ट्रिकल इनपुट मिल रहा है यहाँ पे, आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। तो आप एक इजीली जो है आप याद कर सकते हो कि ये केवी की रेटिंग हम इसमें कैसे देख सकते हैं इसको, कि ये किलोवाट की जो है रेटिंग हो सकती है, इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है ऐसे, ये किलोवाट में आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा केवी रेटिंग है और कौन सा किलोवाट का रेटिंग है। तो जैसे आप कभी कभी बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि आपकी जो VCB है, ACB है, ब्रेकर OCB है, इनकी जो रेटिंग होती है वो KVA में ही होती है, ठीक है। तो इसका भी रेटिंग बहुत लोगों को नहीं पता होता कि KVA रेटिंग क्यों होती है। तो दोस्तों यही एक रीज़न होता है कि जो आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे हैं, तो सेम ऐसे ही होता है। ओके दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।